जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ध्वनि के विवर्तन के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे डॉपलर प्रभाव के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे मैक संख्या के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे प्राघाती तरंग के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप समझेगा, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे तो ध्वनि के विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बताओ, ध्वनि जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज निकल रहा है, ओकरा का कहेंगे ध्वनि कहेंगे। अब समझेगा विवर्तन का है, ई का लिखल है बाबू विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है मुड़ जाना। विवर्तन का मतलब क्या होता है? मुड़ जाना। विवर्तन का मतलब क्या होता है? मुड़ जाना। विवर्तन का मतलब क्या होता है? मुड़ जाना। जैसे समझेगा, ये कोई इंसान सीधे जा रहा है, जाते जाते ये मुड़ गया, तो बता सीधे जा रहा था लेकिन ये मुड़ गया कि नहीं? तो मुड़ता है ना, यही घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन। पहले ये वाला बात तो याद होनी चाहिए कि विवर्तन का मतलब क्या होता है। तो विवर्तन का मतलब होता है मुड़ जाना। ये वाला बात क्लियर हुआ? अब समझेगा, ई एगो घर बना दी, ई का बना दिए बाबू? तो ये घर बना दी। ये घर में एक जगह खुला छोड़ दिए। अब खुला जरा ध्यान से समझेगा, ये खुला है। इस घर में एक व्यक्ति है, बहुत शरार व्यक्ति ना, ये छोटा बच्चा है, बहुत हल्ला ही करता है। ये छोटा बच्चा बहुत हल्ला करता है, इसीलिए एकरा कहाँ बंद कर देवल गया है? अकेला एगो घर में कहाँ कर देवल गया है? तो बंद कर देवल गया। अब जरा समझेगा, ये जोर से चिल्लाएगा, तो ये जोर से चिल्लाएगा तो एकरा से का निकलेगा? आवाज। आवाज मतलब का निकलेगा? ध्वनि निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? अब बताओ, ध्वनि तो ये घर में चारों तरफ फैलेगा, और ये सब चारों तरफ का होगा? टकराएगा। टकराएगा, लेकिन इधर से ध्वनि निकलेगा? इधर से ध्वनि नहीं निकलेगा। ध्वनि निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वाला इलाका पूरी तरह से का है? बंद है। तो यहाँ से तो ध्वनि नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ से तो ध्वनि निकलेगा कि नहीं? जरा ध्यान से सुनेगा, निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। अब बताओ, यहाँ से ध्वनि तो निकलेगा। अब ध्वनि जैसा ही बाहर निकलेगा, तब बताओ चारों तरफ का होगा? चारों तरफ ध्वनि का होगा? मुड़ेगा। मुड़ेगा कि नहीं? तब यहां से समझेगा, यही कहलाएगा किनारा। ई का कहलाएगा? यही कहलाएगा किनारा। ये किनारा कहलाएगा। या इसी को कह सकते हैं खिड़की। इसी को क्या कह सकते हैं? खिड़की। या इसी को क्या कह सकते हैं? दरवाजा। इसी को क्या कह सकते हैं? दरवाजा। आप समझेगा, क्या हम बताना चाह रहे हैं कि जब ध्वनि का बाबू, जब ध्वनि खिड़की दरवाजा से का होगा? मुड़ जाएगा। का होगा? मुड़ जाएगा। जरा ध्यान से समझेगा, का बताएं कि जब ध्वनि खिड़की दरवाजा से का होगा? मुड़ जाएगा। अब मुड़ेगा, मुड़ने के बाद बाहर निकलेगा तो ध्वनि तो फैलेगा, आगे जाएगा। तो इस घटना को ही क्या कह देंगे? ध्वनि के विवर्तन। क्लियर हुआ? हुआ या नहीं? कहा बताएं कि जब ध्वनि खिड़की दरवाजा या कोई वस्तु से टकरा के मुड़ जाएगा तो इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अब यहां से एक बात जरूर याद रखना। क्या याद रखना है? यहां से सवाल देगा क्या कि बताओ ध्वनि में विवर्तन होता है? तो हाँ। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रकाश में विवर्तन होता है? तो प्रकाश में विवर्तन नहीं होता। क्लियर हुआ? सबसे पहला बात ये याद रखना कि ध्वनि कोई वस्तु से या किनारा से या खिड़की से दरवाजा से टकरा के मुड़ेगा, और उसके बाद ध्वनि आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? विवर्तन। जैसे ये घर चारों तरफ से बंद है, दरवाजा को खोल के अगर हम यहाँ से जोर से चिल्लाएंगे तो का मेरा आवाज घर में ही रहेगा, बाहर तो जाएगा ना? तो बाहर गया, तो इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन। यहां से उसके बाद ये पॉइंट जरूर याद रखना कि ध्वनि में विवर्तन की घटना घटता है, तो हाँ। उसके बाद ये पॉइंट जरूर याद रखना कि प्रकाश में विवर्तन की घटना घटता है, तो नहीं। अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है का कि एगो घर है, कमरा जिसको कहते हैं, चलो इसको लिख देते हैं का कमरा। इस कमरा में दो व्यक्ति बात कर रहा है। दो व्यक्ति क्या कर रहा है? बात कर रहा है। एगो है राजा, एगो के नाम का है बाबू? राजा। एकरा नाम है राजा, एकरा नाम है रानी। एकरा नाम का है रानी। दोनों गुटुरगु बंद घर में बात कर रहा है। तो
ये दोनों व्यक्ति के ध्वनि को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ये दोनों को हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ये किसके कारण, तो विवर्तन के कारण। तो यहाँ से सवाल इस तरह से पूछता है कि बंद कमरा में बात कर रहा व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं लेकिन उसके आवाज को सुन लेते हैं, ये किस घटना का उदाहरण है, तो ध्वनि के विवर्तन। अच्छा ये बताओ, प्रकाश में विवर्तन होता बाबू तो घर कितना मोटा दीवार बनाता था, बाहर से तो पूरा नजारा नजर आता या नहीं। ये वाला पॉइंट याद रहेगा। क्या बताएं कि बंद कमरा में दो व्यक्ति बात कर रहा है, क्या बंद कमरा में दो व्यक्ति बात कर रहा है तो उसको देख नहीं पाते हैं बल्कि उसके आवाज को सुन लेते हैं, ये किस घटना का उदाहरण है, तो ध्वनि के विवर्तन। ध्वनि के विवर्तन समझ में आया। जब ध्वनि कोई पदार्थ से टकरा के खिड़की दरवाजा से मुड़ जाता है उसी को क्या कहते हैं, विवर्तन। प्रकाश में ध्वनि, प्रकाश में विवर्तन होता है तो प्रकाश में विवर्तन नहीं होता। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉपलर प्रभाव। अब क्या पढ़ेंगे बाबू, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डॉपलर प्रभाव। इसको जरा ध्यान से समझेगा, डॉपलर प्रभाव। अब डॉपलर प्रभाव है क्या, तो डॉपलर प्रभाव की घटना ये प्रकाश में भी देखने के लिए मिलता है और उसके बाद डॉपलर प्रभाव की घटना ध्वनि में भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से सबसे पहले ये याद रखना कि बता डॉपलर प्रभाव ध्वनि में होता है तो हाँ, डॉपलर प्रभाव प्रकाश में होता है तो हाँ। अब समझेगा कि डॉपलर प्रभाव कहते हैं किसको, ध्यान से समझेगा। इसे एग्जांपल से ही समझाते हैं कि एगो व्यक्ति है आराम से सड़क के किनारे का है बाबू, खड़ा है। सड़क के किनारे का है तो खड़ा है, सड़क के किनारे अकेले आराम से खड़ा है। अब जरा समझेगा कि डॉपलर प्रभाव किसको कहती है, ये तो खड़ा, यहां से इसके नजदीक से वो मोटर कार गुजरा, बताओ कार गुजरेगा तो आगे तो जेबे करेगा। अब जरा समझेगा, ई बना दिए का, तो ई बना दिए एगो मोटर कार। ई कौन कार है, मोटर कार, नया वैरायटी के है। इसके आगे पीछे खूब तरह से कार लगल है, लाइट लगल है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, और लाइट लगल है, ओकर ऊपर एकर ऊपरे का लगल है, तो एकर ऊपर एगो चोंगा लगल है, चोंगा जेकरा से का निकलेगा, ध्वनि। अच्छा बताओ, ये तो इंसान रोड पे खड़ा था, ये मोटर कार यहाँ से तेजी में क्रॉस किया। अब क्रॉस किया तो जरा समझेगा, तो ये हॉर्न बजाएगा तो एकरा से का निकलेगा, ध्वनि। तो जेरा से ध्वनि निकलेगा उसको कहेंगे स्रोत, जेकरा से ध्वनि निकलेगा उसको क्या कहेंगे बाबू, तो उसको स्रोत कहेंगे। और ध्वनि को जो सुनेगा उसको कहेंगे श्रोता, ध्वनि को जो सुनेगा उसको क्या कहेंगे, श्रोता। दोनों बातें क्लियर हुआ। जेकरा से आवाज निकलेगा वो क्या कहलाएगा, स्रोत, और जो सुनेगा उसको क्या कहेंगे, श्रोता। जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, हम बोल रहे हैं तो ध्वनि निकल रहा है, तो हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे स्रोत। और मेरी आवाज को तुम लोग सुन रहा है तो तुम लोग क्या कहलाएगा, श्रोता। अब जरा समझेगा, ई कार जब एक नजदीक में होगा तो इसको आवाज तेज सुनाई दे रहा होगा हॉर्न के, लेकिन जैसे जैसे ई कार दूर जाएगा तो आवाज तो कम सुनाई देगा। तो बताओ आवाज में अंतर हुआ कि नहीं, ध्यान से समझेगा। जैसे बाबू रोड के किनारे तुम ही ऐसे खड़ा है तो उधर से कोई हॉर्न बजाते आ रहा है, चरचकिया गाड़ी, तब तोर नजदीकवा में आएगा तब तो ओकर आवाजवा तोर कानवा में बहुत कस के जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा तो ओकर आवाजवा धीरे धीरे, मतलब उसका आवाज कम आएगा। तो बताओ ध्वनि में अंतर दिया कि नहीं, ध्वनि में अंतर दिखाई दिया कि नहीं, अंतर सुनाई दिया कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। एकरा से का उत्पन्न होगा, एकरा से का उत्पन्न होगा, तो ध्वनि। अब बताओ ध्वनि स्थिर थोड़ा रहेगा, तो ध्वनि आगे की ओर बढ़ेगा तो ओकरा में का होगा, कंपन, ध्वनि का कंपन। कंपन होगा तभी कोई वस्तु आगे की ओर बढ़ सकता है, कंपन नहीं होगा तो आगे की ओर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। यहाँ से ध्वनि निकला, आवाज निकला, वो ओरिजिनल ध्वनि कहलाएगा। अब बताओ ध्वनि तो फिर कंपन करते करते एकरा पास आएगा कि नहीं, तो एकरा पास भी ध्वनि आएगा तो ई भी का होगा, एकरो में ध्वनि का होगा, कंपन होगा। लेकिन शर्त यही है, शर्त कहा है कि दोनों में ध्वनि में का दिखाई देगा, तो ध्वनि में अंतर दिखाई देगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। यहाँ से एक बात याद रखना कि
कि ध्वनि के आवृत्ति में जो अंतर महसूस होता है उसी को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। ना तो एक बात ऐसे भी याद रखना, ध्वनि का तेज सुनाई देना, ध्वनि के धीरे धीरे सुनाई देना डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्लियर? अच्छा बताओ, फोन से बतियाता है तो अगर उधर से कस के बोलेगा तो कस के तुमको सुनाई देगा, ये भी क्या है, डॉपलर प्रभाव। अगर उधर से कोई धीरे धीरे बोलेगा तो तुम धीरे धीरे सुनेगा, ये भी क्या है, डॉपलर प्रभाव। क्लियर? तो बताओ डॉपलर प्रभाव किसको कहते हैं, तो आवाज में जो अंतर सुनाई देता है ना, कम बेसी ध्वनि सुनाई देता है, उसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्लियर हो या नहीं? अब जरा ध्यान से सुनेगा, डॉपलर प्रभाव ध्वनि में घटता है तो हाँ, उसके बाद डॉपलर प्रभाव की घटना प्रकाश में होता है तो हाँ। डॉपलर प्रभाव किसको कहेंगे, तो ध्वनि का धीरे धीरे सुनाई देना या ध्वनि के तेज सुनाई देना का कहलाता है, डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे मैक संख्या के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, मैक संख्या के बारे में। अब जरा समझेगा कि मैक संख्या किसको कहते हैं। क्या पढ़ेंगे बाबू, मैक संख्या। अब मैक संख्या का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो मैक संख्या का इस्तेमाल किया जाता है हवाई जहाज। क्या बाबू, हवाई जहाज के चाल को पता करने में। मतलब हवाई जहाज ऊपर उड़ता है ना, तो वो हवाई जहाज कितना के स्पीड से उड़ रहा है वो पता केकरा से करते हैं, हवाई नहीं, उस हवाई जहाज के चाल को पता केकरा से करते हैं, मैक संख्या से। और इसी को और क्या कहते हैं, वायुयान। यही ना कहते हैं, हवाई जहाज को ही और क्या कहते हैं, वायुयान। हेलीकॉप्टर, प्लेन, ये सब के स्पीड को कौची से निकाला जाता है, मैक संख्या। मैक संख्या क्या है, पहले ये वाला बातें समझ में आया। हवाई जहाज या वायुयान के स्पीड यानी चाल को कौची से पता करते हैं, मैक संख्या से। आप समझिएगा मैक संख्या किसको कहते हैं, तो मैक संख्या कहते हैं किसको, तो याद रखना मैक संख्या वायुयान की चाल का बाबू, वायुयान की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा। यहाँ का लिखेंगे, ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मैक संख्या। पहले ये वाला बातें बताओ, मैक संख्या से किसके चाल को निकालते हैं, तो हवाई जहाज या वायुयान के चाल को निकालते हैं। मैक संख्या किसको कहते हैं, तो वायुयान की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। अनुपात मतलब होता है बट्टा। यहां तक बातें क्लियर हुआ कि नहीं? अब जरा ध्यान से सुनेगा, यदि मैक संख्या, क्या बाबू, यदि मैक संख्या एक से ज्यादा होगा, देखो मुहुआ जने खुलल है वो बड़ा, यदि मैक संख्या एक से ज्यादा होगा तो इसी को कहते हैं पराध्वनि। इसको क्या कहते हैं, पराध्वनि। क्लियर हुआ? और यदि मैक संख्या 5 से ज्यादा होगा, यदि मैक संख्या कितना से ज्यादा होगा, यदि मैक संख्या 5 से ज्यादा होगा, इसको कहेंगे अति पराध्वनि। क्लियर? हाँ या ना? बताओ हवाई जहाज के चाल को पता कैसे करते हैं, तो मैक संख्या से। यदि मैक संख्या 1 से ज्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, पराध्वनि। यदि मैक संख्या 5 से ज्यादा होगा तो उसको क्या कहते हैं, अति पराध्वनि। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनेगा, इसका मतलब अगर इतना के स्पीड से उड़ रहा है मतलब उसका चाल बहुत ज्यादा है, और उस हवाई जहाज के चाल अत्यधिक होने के कारण वो पृथ्वी से बहुत ऊपर उड़ता है, पृथ्वी से बहुत ऊपर उड़ता है। पृथ्वी से बहुत ऊपर उड़ने का भी एक राज है, ई बना दिए हवाई जहाज। ई का बना दिए बाबू, हवाई जहाज मस्ती से ऊपर उड़ रहा है। लेकिन ये कर मैक संख्या 5 से ज्यादा है तो पृथ्वी के नजदीक में उड़ेगा कि पृथ्वी से दूर, पृथ्वी से दूर दूर उड़ता है। इसका एक कारण है, क्योंकि ये अपने पीछे से, पीछे वाला इलाका से ये क्या निकालता है, तो ये निकालता है ध्वनि बूम निकालता है। क्या छोड़ता है, तो ध्वनि बूम छोड़ता है। ध्वनि बूम ना समझ में आ रहा है, सुट्टा मारा है, सुट्टा, सिगरेट पिया है तो सिगरेट पी के पहले घींचता है, उसके बाद छोड़ता है तो ढेर सारा धुआं निकलता है कि नहीं, तो ओकरे हवाई जहाज में उसी तरह से धुआं निकलता है लेकिन बहुत तेज निकलता है, तो ओकरे क्या कहते हैं, ध्वनि बूम। क्लियर? अब ध्वनि बूम निकलता है, अगर नजदीक में उड़ेगा तो वो जो ध्वनि बूम निकलेगा बड़ा बड़ा बिल्डिंग से जाके
टकराएगा और उसको क्या करेगा, बड़ा बड़ा इमारत को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए ये हवाई जहाज बहुत ऊपर में उड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने पीछे से का ध्वनि बूम छोड़ता है। क्या छोड़ता है? ध्वनि बूम। किसको नुकसान पहुंचाता है? तो ये किसको पहुंचाता है नुकसान? बड़े बड़े इमारत को। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको पराघाती तरंग के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं बाबू? तो इसको पराघाती तरंग के नाम से जानते हैं। पराघाती तरंग किसको कहते हैं? क्लियर हुआ? क्या बताएं कि जो हवाई जहाज पराध्वनि या अति पराध्वनि होगा तो ओकरा से का निकलेगा? ध्वनि बूम। और यह ध्वनि बूम बहुत खतरनाक होता है, बड़े बड़े इमारत को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए ये हवाई जहाज बहुत ऊपर में उड़ता है और यही ध्वनि बूम को क्या कहते हैं? पराघाती तरंग। बताओ पराघाती तरंग किसके लिए हानिकारक है? तो बड़े बड़े इमारत के लिए हानिकारक है। मैक संख्या से किसके चाल को निकालते हैं? तो हवाई जहाज के चाल को निकालते हैं। उसके बाद मैक संख्या क्या है? तो वायु यान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। क्लियर हुआ? हुआ या नहीं? यदि क्लास में समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो।